ओम शांति। आज है 3 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। बाबा क्या कह रहे हैं? हम कैसे बच्चे हैं? हम बाबा के प्यारे बच्चे हैं और हमारे मुंह से हमेशा क्या निकलना चाहिए? बाबा का ज्ञान, कि बाबा को कैसे याद करें। ये चीज़ हमारे मुख से हम वक्त निकलनी चाहिए, है ना। और जब भी कोई नया आए, मतलब जो नहीं है बाबा की श्रीमत में, उसको समझाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? मतलब ये कि वो कौन सा तरीका है कि हर वक्त हम अपनी जो अवस्था है, जो हम बाबा के रंग में रंगे हुए हैं, वो अवस्था कभी फीकी ना पड़े, उससे हम नीचे ना उतरे, उससे हम भटके ना। तो हमें कौन सा साधन अपनाना चाहिए? उत्तर है, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। मतलब जिस ग्रुप का आप हिस्सा हो, जिस बाबा के बच्चों का ग्रुप है, ओम शांति सेंटर से आप जुड़े हुए हो, बाबा से जुड़े हुए हो, तो अपने इस संग की संभाल करो, है ना। तो हमेशा हम क्या करेंगे? बाबा की याद में रहेंगे। ऐसा करने से हमेशा अच्छे सर्विसबुल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें बताते हैं या उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकलते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। मतलब बाबा हमें कह रहे हैं कि हमेशा संग में रहना चाहिए, संग की संभाल करनी चाहिए। जैसे हम सुनते हैं ना, अगर हम किसी गलत संग का हिस्सा बन जाते तो हमारे अंदर गलत चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, है ना। वो ग्रुप खींच लेता है ना गलत चीज़ों का। लेकिन जब हम एक अच्छे ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, अच्छे संग का हिस्सा बनते हैं, और कभी जब हम डगमगाते हैं जीवन के संघर्षों से, तो वो ग्रुप हमें क्या करता है, वो संग क्या करता है, हमें अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरीके से होता है जैसे हम अपने जीवन में देखा होगा कि जब भी हम परेशान होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, है ना, मोह माया में फंस जाते हैं, तो ग्रुप का ही कोई ऐसे इंसान हमें अपनी तरफ कहते हैं, आओ चलो कुछ नहीं, छोड़ो बाबा के पास चलते हैं। तो जो ग्रुप है, जो संग है, वो हमें अपनी तरफ दोबारा से बुला लेता है। गीत है रात के राही। क्या है? रात के राही। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक मतलब संबंध रखते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही स्वर्ग का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। कौन रास्ता बताएगा हमें शांति धाम जाने का? शिव बाबा। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं। उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बी के तो ढेर हैं। तुमको पूछना है, किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारे क्या लगता है? मतलब जो ब्रह्मा बाबा है वो तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहराना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है, वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा।
बोलो, हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं, मतलब मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझें बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी ज़रूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो, बाड़ पर क्या लिखा हुआ है। जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने हैं, तो ज़रूर बाप होगा, गुरु हो न सके। पहले तो यह बुद्धि से निकले, समझे कि यह घर है, कोई फैमिली में आया हूँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो ज़रूर तुम ही होंगे। अच्छा, वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। मतलब जिन देवी देवताओं को हम मंदिर में जाके पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके भी पिता हैं। कौन है? शिव बाबा। इनके ब्रह्मा विष्णु शंकर वो भी शिव बाबा के बच्चे हैं, हम जैसे, है ना। हम बच्चों की तरह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बाबा के बच्चे हैं। वह है ही बिंदी, उसका नाम है शिव, वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उसकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे कि मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले यह समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसी युक्ति से समझना है तो उनका पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो, स्वर्ग का सद्गति दाता निराकार बाप है। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की सद्गति करते हैं। उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझें हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वह शिव बाबा है ना। फिर समझना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो वह समझें यह ब्रह्म कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की संतान हैं। वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझते हैं, समझाते भी हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मतलब बाबा हमें क्या बनाते हैं? त्रिकालदर्शी। हमें 5000 वर्षों का ज्ञान है ना कि क्या क्या हुआ होगा, तो बाबा ने हमें ये बात बताई है। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक मतलब हमारे शरीर के पिता जिनसे हमें जन्म मिला है, और हमारे पारलौकिक पिता कौन है? शिव बाबा। बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है। फिर सबको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? मतलब दोनों जो पिता हैं, जो हमारे शरीर के पिता हैं, हमें उनसे कुछ और चीज़ें मिली हैं, और हमारी जो आत्मा के पिता है शिव, उनसे हमें सुख शांति ये सब मिला है ना। यह अक्षर नोट कर धारणा करो, यह समझना ज़रूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे। यह घर है, हमारे गुरु नहीं हैं। देखते हो यह सब ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो स्वर्ग का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को स्वर्ग का सद्गति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। यह शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उसको यही समझाओ कि यह स्वर्ग का बाप दादा है, वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हीरे हुए हैं।
आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु को नहीं सकते, मतलब मनुष्य जो है वो गुरु नहीं हो सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्र का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। हमको कौन पढ़ाता है? शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है, मतलब आध्यात्मिक नॉलेज है ये वाली बात कि हमें कौन पढ़ाता है? शिव बाबा। ज्ञान का सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य को न हो सके। मतलब जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर को ही हम गुरु नहीं कह सकते हैं, तो जो ये और जितने भी गुरु बने हुए हैं इस वक्त, उनको हम कैसे मान सकते हैं कि वो गुरु हैं, भगवान हैं, है ना? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य को न हो सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब यह बाबा क्या कह रहे हैं? यह होली और धुरिया है ना? ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मतलब अगर हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे जो विक्रम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब समाप्त हो जाएंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान है। होली और धुरिया मनुष्य में ज्ञान न होने के कारण वह तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। ऐसे हैं भी ऐसे। गति सदगति किसी की भी होती नहीं। धूल की मुख में डालते हैं, मतलब हर वक्त धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा और कोई द्वार नहीं मिल सकता। मतलब ब्रह्मा के द्वारा और किसी से वर्षा नहीं मिल सकता, क्योंकि ब्रह्मा मुख से बाबा सुनाते हैं ना, तो हमें वर्षा कौन देंगे? ब्रह्मा बाबा। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी BK लिखो तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य BK नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो यह घर है। तुम जानते हो किसके घर आए हैं? इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझाते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। हिजरा है ना? असूल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट 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 फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपसे बाप से मिलना चाहते हैं, मतलब हम अपने बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की है? बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का, मतलब देते तो शिव बाबा है, लेकिन वही बात है शिव बाबा किसके मुख में आकर अपना ज्ञान सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा के। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले
जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ किसको मिलने आना चाहते हो, वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं। यह तो तुम समझते हो जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह खल्लास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। यह किसी को पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बच्चे हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते उनको रूप वसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। 63 जन्म 1-2 को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई जगमुई की बातें नहीं सुननी है। यह ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया 1-2 को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न कुछ सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे कोई ब्राह्मण रूप बसंत है। कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। मतलब हमें गलत संगत में नहीं फंसना चाहिए। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें 1-2 में कभी न करो, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश। मतलब अगर हम गलत बातें करेंगे तो खुद का ही नाश करेंगे। दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं। मतलब अपना तो सत्यानाश करते ही हैं तो दूसरों का भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट होना पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसबुल बच्चों की बाप की महिमा करते हैं। जो बच्चे अच्छे से सर्विस करते हैं वही बाप की महिमा करते हैं। उनका संग करना चाहिए। मतलब हमें ऐसे बच्चों का साथ करना चाहिए जो बाबा को जानते हैं, मानते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बता सकते हैं। किसका संग करना चाहिए, कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, वह झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। मतलब जो बच्चे बाबा की सर्विस करते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, उन बच्चों का बाबा भी रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अल्फ और बे समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही 2 हैं, अल्फ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, बाबा का फरमान है, मामे का याद करो बस। मतलब क्या बाबा क्या ऑर्डर कर रहे हैं कि बाबा को याद करो। सबसे बड़ी खातरी यह है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ यह बताओ। कल पहले भी बाप ने कहा था कि मामे कम याद करो और कोई भी देवधारी देवता आदि को याद न करो। मतलब अपने शरीर के सारे संबंधों को नहीं याद करना है, किसी भी संबंध को याद नहीं करना है। कर्म करना है, संबंध याद नहीं करना, उनमें मोह नहीं होना चाहिए। किसको याद करना है? शिव बाबा को। बाकी झरमुई जगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, यह करते हैं, कुछ भी नहीं करो।
ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया सिखाया। बाकी रंग आदि लगाना तो असली मनुष्यों का काम है। कोई किसी की गलानी बैठ सुनाते तो नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है हमारे सामने तो हमने उनकी बुराई नहीं सुननी। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मन मना भव, मध्याजी भव। कोई भी आए तो उनको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है। भगवान कौन है गीता का? शिव बाबा। श्री कृष्ण नहीं है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी। नंबर 2, जो रूप बसंत हैं सर्विसबुल हैं उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। मतलब हमें गलत संगत में नहीं जाना है, हमें उन बच्चों की संगत में जाना है जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अल्ट्रेशन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं उनको आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारणा करें लेकिन उनकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफ़र होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्वाण चित्त की विशेषता को धारण करो। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी सी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक मतलब दरार ना आ जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति।